नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं बादशाह अकबर एक बार अपने मित्र बीरबल के गुरु के बारे में जानना चाहते थे और बीरबल ने अकबर को अपने गुरु से मिलवाया भी था। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। एक दिन बादशाह अकबर के गुरु मक्का से चलकर दिल्ली आए थे अकबर के पास अकबर से मिलने के लिए। अकबर के गुरु को रास्ता भी नहीं मालूम था और इस वजह से उन्हें दिल्ली तक पहुंचने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बादशाह अकबर ने अपने गुरु की अच्छे से आओ भगत स्वागत सत्कार किया था। कुछ दिन अकबर के महल में आनंद से रहने के बाद उनके गुरुजी वापस मक्का चले गए। बादशाह अकबर के गुरुजी जब मक्का चले गए तब अकबर ने अपने मित्र बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम्हारे कोई गुरु है भी या नहीं? अगर तुम्हारे गुरु हैं तो वो कौन है, वे कहाँ रहते हैं? बीरबल ने कहा, जी मेरे गुरु तो हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते और किसी को कुछ बताते भी नहीं हैं। वो किसी से एक पैसा भी नहीं लेते क्योंकि उन्हें पैसों का लोभ नहीं है। बीरबल के गुरु के बारे में ये सब बातें जानकर बादशाह अकबर के मन में बीरबल के गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्हें अब बीरबल के गुरु से मिलने की इच्छा भी हुई। अकबर ने बीरबल से कहा कि क्या तुम मुझे तुम्हारे गुरु से मिलवा सकते हो? बीरबल ने कहा कि वो कोशिश करेगा, पर मैं पक्का नहीं कह सकता कि वो आपसे मिलेंगे। बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा ठीक है। बीरबल अकबर से बात करके अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में बीरबल को एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उस बूढ़े आदमी ने लकड़ियों का एक गट्ठर बांधा हुआ है और वो इधर उधर भटक कर वो गट्ठर बेचने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने देखा कि उसकी लकड़ियां बिक नहीं रही है और वो बूढ़ा आदमी काफी परेशान हो रहा है। बीरबल ने उसके पास जाकर उस आदमी से लकड़ियों का दाम पूछा। बीरबल ने उससे वो पूरा गट्ठर खरीद लिया और उस आदमी को अपने घर भी ले गया। बीरबल ने अपने घर ले जाकर उससे कहा कि लगता है आजकल तुम्हें लकड़ियां बेचने में बहुत परेशानी हो रही है। उस बूढ़े आदमी ने बीरबल से कहा, जी मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे अपनी लकड़ियों के सही दाम भी नहीं मिलते। बीरबल ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे अच्छे साफ सुथरे कपड़े भी दिए। बीरबल ने उस बूढ़े आदमी को अच्छे वस्त्र और काली जटा इत्यादि से युक्त ब्राह्मण साधु बना दिया। इसके बाद बीरबल ने उस आदमी को एक बड़े मंदिर के पीछे आसन पर बिठा दिया और उनसे कहा कि तुम्हें मिलने बड़े बड़े अमीर लोग आएंगे, पर तुम्हें उनके सामने कुछ भी नहीं बोलना है। तुम्हें वो अमीर लोग कीमती चीजें भी देंगे, पर तुम्हें लोभ नहीं करना है और उन लोगों से कुछ भी बात नहीं करनी है। तुमसे कोई कुछ भी पूछे पर तुमको जवाब नहीं देना है। बीरबल ने ये भी कहा कि अगर तुम कुछ भी बोले तो तुम्हारी खैर नहीं, मुझे सब पता चल जाएगा अगर तुमने कुछ भी बातें की उन लोगों से तो। बूढ़ा आदमी बोला, अच्छा ठीक है। अब इस बूढ़े आदमी ने बीरबल की बातों को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया था। बीरबल को जब यकीन हो गया उस बूढ़े आदमी पर, तब वो दरबार में बादशाह अकबर से मिलने चला आया। बीरबल ने दरबार में जाकर बादशाह अकबर से कहा कि वो अपने गुरु से अकबर को मिलवा सकते हैं। बीरबल के गुरु अकबर से मिलने के लिए तैयार हो गए। ये बात सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हो जाते हैं। बीरबल ने कहा, मेरे गुरुजी आपसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे साथ आने के लिए मना कर दिया है। आप सभी दरबारियों को अपने साथ ले जा सकते हो, पर मुझे नहीं। बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा ठीक है। अकबर अपने दरबारियों के साथ बीरबल के गुरु को मिलने के लिए चले जाते हैं। अकबर ने गुरु के सामने जाकर अपना मस्तक झुकाया। गुरुजी तब भी ध्यान में ही बैठे थे। कुछ देर के बाद बादशाह अकबर ने गुरु से पूछा कि आपका निवास स्थान कहाँ है और आपका नाम क्या है? गुरुजी तब भी कुछ नहीं बोले। फिर अकबर बादशाह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूं। इस बार भी वो गुरुजी कुछ नहीं बोले। अकबर बादशाह ने अब 50,000 का हार जो उन्होंने पहना था
वो गुरु के चरणों में रख दिया। पर इस बार भी वो गुरु कुछ नहीं बोले और ध्यान में ही बैठे रहे। आखिर वो गुरु चेला किसका था? अकबर ने देखा कि इतना महंगा हार देने के बाद भी ये तो कुछ नहीं बोला। अकबर ने अब गुस्से में आकर उस गुरु से कहा कि जो लोग अतिथि से ऐसा व्यवहार करें उनसे तो बात करना भी मूर्खता ही है। बादशाह अकबर गुस्से में अब वहां से चले आए। अपने दरबार में पहुंचकर वो बीरबल से कहते हैं कि मुझे क्या पता था कि मुझे तुम्हारे ऐसे मूर्ख गुरु से सामना करना पड़ेगा। अकबर ने बीरबल से ये भी पूछा कि बीरबल ये बताओ, अगर हमें कोई ऐसे मूर्ख मिले तो हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा कि हमें उस समय चुप रहना चाहिए। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर लाल पीले हो गए। उनकी रही सही मर्यादा पर भी पानी फिर गया था। अकबर को लगा कि ऐसी बात कहकर वो बीरबल के गुरु को मूर्ख साबित कर देंगे, पर उल्टे वो खुद ही मूर्ख साबित हो गए। बादशाह अकबर को चुप देखकर बीरबल ने उनसे कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे गुरुजी को रुपए पैसों का लालच नहीं है, फिर भी आपने उन्हें लालच दिया। आपने अपशब्द बोलकर गुरु का अपमान भी किया। बीरबल ने कहा कि आपको धन दौलत का घमंड है, इसलिए वो आपसे नहीं बोले और चुप रहे। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत लज्जित हो गए। तो दोस्तों, यह थी कहानी बीरबल के गुरु की। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।